ये जो मेरा इश्क है तुमसे ओ दिलबरा। सदफ वही है ना जिसे हमने अपॉइंट किया? जी। पता है उसके यहाँ जॉब करने का मतलब क्या है? फेदर इन द कैप। सुना है बिलाल अब्दुल्ला की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। अब किसी भी सब्जेक्ट में नहीं फंसूंगा, तुम देख लेना। मर्दों में कम ऐसे मर्द होते हैं जो मयार पे पूरा उतरते हो। दाम में तो वही आती है जो ताना चुभने जाए। तन्ना मानने के 100 रीजंस होते हैं और अक्सर दिल को भी मालूम नहीं होता कि दिल क्यों नहीं मान रहा। अच्छी लड़कियां अपने अलावा किसी और से नहीं डरती। जहाँ दिल से दिल तो जुदा हुए हम इश्क में नादान थे। मेरी जरूरत पड़े तो पुरानी बातों को लेके हेजिटेट ना कर। और काली रातें तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। से सुन मेरे दिल की आने वाली नई एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला जो कि नहीं चाहता सदफ कि कहीं और जॉब करे, इसलिए वो हमेशा से कहता है कि तुमने सिर्फ इस पर नज़र रखनी है। आप मेरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी इजाज़त के बगैर कहीं और नौकरी करे, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास काम करे। तो हमेशा कहती है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं और वो आपके पास काम क्यों करेगी, वो तो आपके पास काम करना ही नहीं चाहती। तो वो कहता है कुछ भी हो जाए, जहाँ पर भी ये इंटरव्यू देगी वो वहाँ पर पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास जॉब करे और मैं उसको पसंद करता हूँ। तो ये सुनकर हमेशा कहती है कि ऐसा उसमें क्या है जो आप उसको इतना पसंद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मिर्ज़ा साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी बेटी आपके ऑफिस में काम करे। तो ये सब सुनकर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि वो सब मेरा मसला है, मैं खुद ही उनको मना लूँगा, मैंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है उनको। और मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मेरी बेटी का नाम नहीं लेना, और अगर आपको मेरी बेटी का नाम लेना है तो आप शराब पीकर मेरी बेटी का नाम नहीं लेंगे। तो इस बात को बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेता है। इसी वजह से वो कहता है कि मैं सदफ को अपने ऑफिस में जॉब दिलवा कर ही रहूँगा, यहीं पर ही रखूँगा उसी में। तो वो हमेशा से कहता है कि उस पर नज़र रखनी है आपको, वो उसको हर हाल में मेरे ऑफिस पे ज्वाइन करवाना है। और हमेशा जो बिलाल अब्बास को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वो नहीं चाहती कि वो उसकी तरफ देखे। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि दानिया अम्मार के घर जाती है और अम्मार से कहती है कि सदफ तुम्हारी तरफ बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती, वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेगी, वो मरना पसंद करेगी, तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी। तो अम्मार कहता है तुम कुछ भी कह लो, मुझे तो सिर्फ सदफ ही पसंद है। तो दानिया कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है, हम दोनों कनाडा जाकर बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो अम्मार कहता है कि मैं मरना पसंद करूँगा और तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ सदफ पसंद है, भले वो मुझे पसंद करे या नहीं करे। एक दिन ऐसा आएगा कि सदफ खुद मेरे पास चल कर आएगी और वो मेरे से शादी करेगी। तो दानिया कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि मिर्ज़ा साहब जो हैं उनको पता चलता है कि उनके बेटे को कैंसर है। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोते हैं और वो किसी को भी नहीं बता पाते कि मेरे बेटे को कैंसर है, क्योंकि वो इलाज ही नहीं करवा सकते। उनका एक ही बेटा होता है और एक बेटी होती है। तो वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा इसी मौत से लड़ सके। तो वो चाहता है कि मैं किसी भी तरह करके अपने बेटे का इलाज करवाऊँगा। और फिर मिर्ज़ा साहब से बिलाल अब्दुल्ला पूछते हैं कि क्या बात है, आप क्यों घबरा रहे हैं, आपके माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है। तो वो कहते हैं मिर्ज़ा साहब कुछ नहीं, बस बेटे की बीमारी की वजह से थोड़ा परेशान हूँ मैं। तो बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया उनको। तो वो उनको भी नहीं बताता कि उनको कैंसर हो गया है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब किसी की भी हेल्प लेना नहीं चाहती, वो एक खुददार आदमी है। और दूसरी सीन में दिखाया जाएगा कि सदफ के पास अम्मार आता है और अम्मार कहता है कि ना मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है। तो सदफ मना कर देती है, कहती है कि मैं मरना पसंद करूँगी, मैं तुमसे शादी और तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तो अम्मार कहता है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। तो वो कहती जाओ शौक़ से ख़ुदकुशी कर लो जाकर। तो फिर दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि जो बिलाल अब्दुल्ला है जो कि चाहता है कि सदफ मेरे ऑफिस में आकर काम करे। तो
बिलाल अब्दुल्ला उसको मनाने के लिए उसके घर जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस में काम करो, मुझे पहली ही नज़र में तुम बहुत अच्छी लगी थी और मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं और काम करो, और तुम मिर्ज़ा साहब की बेटी हो, मैं तुम्हारे दिल से इज़्ज़त करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप आओ, आपको अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। और बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ और मैं आगे चलकर तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारा साथ दूँगा, तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ रहूँगा। तो उस पर सदफ कहती है कि मैं तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करती हूँ, मेरे वालिद तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारी इज्जत करती हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला को ये बात पसंद नहीं आती है। बिलाल अब्दुल्ला कहता है इनसे कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना कर ही रहूँगा। तो देखना यह है कि अब दानिया कनाडा जाएगी या नहीं जाएगी, अमार उसके साथ जाएगा या नहीं जाएगा, और सदफ और अब बिलाल अब्दुल्ला एक होंगे या नहीं होंगे। ये सब कुछ देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। और उसके अलावा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे क्या होने वाला है। शुक्रिया। तो देखना यह है कि अब दानिया कनाडा जाएगी या नहीं जाएगी, अमार उसके साथ जाएगा या नहीं जाएगा, और सदफ और अब बिलाल अब्दुल्ला एक होंगे या नहीं होंगे। ये सब कुछ देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। और उसके अलावा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे क्या होने वाला है। शुक्रिया।